मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेके आई हूँ ग्रहों के राजा सूर्य देव का कन्या राशि से अपनी नीच राशि तुला राशि में गोचर से संबंधित कुछ चर्चा। मित्रों, बता दें कि वर्तमान समय में सूर्य जो है वो कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और नोट कर लें आप लोग कि आने वाली 17 अक्टूबर 2021 को दोपहर 1 बजे वो तुला राशि अपनी नीच राशि में संचरण करेगी। और तुला राशि जो है वो मित्रों बता दें कि शुक्रदेव की राशि है। यहाँ पर ये 16 नवंबर 2021 तक रहेंगे। तो मित्रों बता दें कि जो सूर्य हैं वो हमारी कुंडली में पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, कहीं ना कहीं पेट के कारक हैं, हृदय के कारक हैं। मित्रों, आत्म सम्मान के कारक हैं, प्रतिष्ठा के कारक हैं। और मित्रों, अगर ये कुंडली में कहीं ना कहीं कमज़ोर अवस्था में होते हैं तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं आपको काम का क्रेडिट नहीं मिलता है। जो आपके बॉस हैं वो आपसे खुश नहीं रहते हैं। इसके विपरीत अगर वो अच्छी अवस्था में हैं तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आपको आराम से वो मिलता है और साथ ही साथ आपको पिता का सहयोग मिलता है। आपके अधिकारी आपकी बात को समझते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं हर काम का। तो मित्रों, सूर्य का मजबूत होना कुंडली में बहुत आवश्यक है। यहाँ पर वो तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में ये 3 नक्षत्रों को पार करेंगे, चित्रा, स्वाति और विशाखा, और शनि की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य कहीं ना कहीं आपके आपकी इस गोचर को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर अवस्था में यहाँ पर दिख रहे हैं। क्योंकि एक तो वो अपनी नीच अवस्था में है तो कहीं ना कहीं वो अपना जितना भी अच्छा प्रभाव है देने में असमर्थ महसूस करेंगे, असहज महसूस करेंगे। और साथ में रही सही कसर शनि की दृष्टि पूरी करेगी जो सम्मान प्राप्त करने में कहीं ना कहीं पर बाधा पहुंचाती है। तो मित्रों, यहाँ बता दें कि अगर गोचर के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे और कहीं ना कहीं हर राशि के लिए इनका जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। कहीं पर अच्छी जगह पर भी अगर ये संचरण कर रहे हैं किसी की इस समय किसी भी राशि में किसी भी राशि के लिए, तो वो कहीं ना कहीं फिर भी वो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही कमज़ोर अवस्था में यहाँ पर है। तो मित्रों, चलिए देर ना करते हुए हम इस गोचर को बढ़ाते हैं आगे कि आखिर ये गोचर जो सूर्य का गोचर है जो नीच राशि में है तो वो क्या इफेक्ट लेके आते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक। मित्रों बता दें, गोचर देखने की आदर्श विधि तो यही है कि आप लग्न से भी गोचर को देखें और चंद्रमा राशि से भी देखें। लेकिन मित्रों, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा देखने में परेशानी होती है तो इसलिए आप चंद्र राशि से देखिए। आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि नाम राशि से भी आपको कहीं ना कहीं पर जो गोचर का इफ़ेक्ट दिखता है। तो मित्रों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और ग्रहों में राजा की पदवी ऐसे ही उन्हें प्राप्त नहीं है। बाकी की अगर किसी कुंडली में 8 ग्रह खराब होने पर भी अकेला एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली को कहीं ना कहीं पर किसी न किसी स्थिति में अच्छी स्थिति में पहुंचा देता है। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ तो इसके अंदर पावर होगी। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए हम अपनी आज के इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी राशि हो इतना अच्छा इफेक्ट ये नहीं देंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए आज शुरू करते हैं राशियों के विषय में चर्चा। तो राशियों के क्रम में पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य को अगर हम देखें तो पंचम भाव का स्वामी पंचमेश हैं और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो विवाह का भाव है, साझेदारियों का भाव है, व्यापार का भाव है, डेली खर्चों का भाव है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका, क्योंकि आप यहाँ पर रहेंगे, आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि पड़ेगी तो आप में अहंकार अपने आप आएगा। लोगों को लगेगा कि आप अहंकार की भावना से ग्रसित हैं। तो आपके यहाँ पर जीवन साथी
से आपके मतभेद हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके व्यापार जिससे आप कर रहे हैं उनमें भी मतभेद आ सकते हैं, इसलिए अपने किसी भी बात को आप छुपाइए मत, चाहे वो आपके जीवन साथी हों और चाहे वो व्यापार के साथी हों। आपके जो कार्यस्थल में वहाँ पर भी समस्या आ सकती है, इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो जो बहस की वाणी पर क्योंकि कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि बहस किस यहाँ पर दिख रही है कि बहस की स्थिति बन सकती है, अपने उच्च अधिकारियों से टकराव की स्थिति बन सकती है उच्च अधिकारियों से, तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहें। और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं दिख रही हैं और पेट से संबंधित समस्याएं यहाँ पर दिख रही हैं। और यहाँ पर छात्रों को भी अगर हम देखें तो आत्मविश्वास में कमी होगी, पढ़ाई करने में उनका मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं पर जो आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी खराब स्थिति यहाँ दिख रही है। तो मित्रों, कुल मिला के गोचर यहाँ पर बहुत सुकून वाला नहीं दिख रहा है। तो आपके लिए उपाय सबके लिए सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ सबको प्रदान करना है और आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपको रोज करना है। राशियों के क्रम में दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि में अगर हम देखें तो सूर्य चौथे घर का स्वामी है और छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठा भाव प्रतियोगिता का, रोग, ऋण, शत्रु का कहीं ना कहीं भाव है। तो यहाँ पर देखें, जो लोग घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर उनको अभी इंतज़ार करना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत अच्छा अनुकूल समय नहीं दिख रहा। माँ के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, हृदय रोग से व्यक्ति परेशान हो सकता है, इस पर आप ध्यान रखिए। और अदालती जो मामले हैं उनसे आप थोड़ा सा बच के रहिए। कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिख नहीं रहा है। स्थानांतरण के लिए जो लोग सोच रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पर उनके लिए स्थानांतरण यहाँ पर दिख रहा है। अब वो अच्छा होता है खराब ये बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ स्थानांतरण हो सकता है। और आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा में आपके लिए यहाँ पर परेशानियाँ दिख रही हैं, इसलिए इस गोचर की अवधि में 1 महीने की अवधि में आपको इन स्थितियों से बचना है। और कोलेस्ट्रॉल और बीपी की समस्या अगर आपको है, बिल्कुल बच के रहिए। ये समय ऐसा है जो इस 1 महीने में आपको डॉक्टर के पास कोलेस्ट्रॉल और बीपी के लिए जाना पड़ेगा और उन्हें इसलिए सावधान रहिए। और कहीं ना कहीं ऋणों का भुगतान करने, ऋणों को चुकाने में आपको इस 1 महीने के गोचर में समस्याएं दिखेंगी। आपके लिए सूर्य को 3 बार अर्घ अवश्य प्रदान करें और साथ ही आप रविवार के दिन आप गेहूं और गुड़ का दान करें। राशियों क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे घर का स्वामी है, जो कहीं ना कहीं पराक्रम का भाव है और वो 5वें घर में आ रहे हैं। 5वां घर जो है वो संतान का है और साथ ही साथ आपके मनोरंजनों को दिखाता है, आपके पेट को दिखाता है। तो इस दौरान आप अपनी सहन शक्ति में कमी रहेंगे। बच्चों से आपको कहीं ना कहीं पर बच्चों की इनसे तनाव की स्थिति बन सकती है। बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए आपको प्रेरित करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई में मन इस समय नहीं लगेगा। आपके जो अधीनस्थ हैं वो भी थोड़ा परेशानी महसूस करेंगे और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा आप में कुछ ना कुछ परेशानियां अवश्य आएंगी। क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आय के साधन को बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने काम पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, उसमें आपको उतनी ही सफलता आपको प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध यहाँ पर नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ मतभेद हो सकता है, इसलिए आपको अपने इस तरीके से बनाना है कि आपको अपना सम्मान जो है वो प्राप्त होता रहे। आपके लिए उपाय है सूर्य को 3 बार अर्घ प्रदान करें और साथ ही आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे घर का स्वामी है, धन का, परिवार का, बचत का, आपके जितने भी जो जवाहरात, हीरे जवाहरात जो भी कहा जाता है, हर तरीके के धन का ये भाव है। और यहाँ से जो सूर्यदेव हैं वो चौथे घर में गोचर कर रहे हैं। चौथे घर में
सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुख का भाव है। सुख के भाव में कोई भी क्रूर ग्रह अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो माँ के साथ यहाँ पर बिल्कुल टकराव की स्थिति हो सकती है। आप स्वास्थ्य संबंधी कुछ आपको चिंता हो सकती है, उनका स्वास्थ्य, बीपी से संबंधित समस्या, आँख से संबंधित समस्या और हड्डियों से, हृदय से संबंधित समस्या उनको हो सकती है। इसलिए आपको उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और वाणी बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, वाणी इसी तरीके की हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वाणी से ही सारे काम बिगड़ेंगे। इसलिए वाणी पे बहुत कंट्रोल रखें। और हो सकता है कि इस समय बहुत अच्छा समय ना रहे, आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। और आप कहीं ना कहीं जो खर्च करेंगे वो अनावश्यक खर्च हो सकता है, तो खर्च पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। और कहीं आप अपनी जो इस समय स्थिति चली आ रही है, बड़ी थोड़ी सी अगर गड़बड़ चल रही है, उस स्थिति को बेहतर करने के लिए, वो कोई भी स्थिति हो सकती है, घर की स्थिति हो सकती है, नौकरी में स्थिति हो सकती है, उसको अच्छा बनाने के लिए आप हो सकता है बड़ा खर्च करें, जो कहीं ना कहीं कष्टकारी होगा। और सरकारी नौकरी में है तो आपकी शक्ति को, अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपको हो सकता है कि थोड़ी परेशानी हो, उसके ऊपर ध्यान रखिए। और अपने शब्दों, आपको जो भी आप कार्य करते हैं उन कार्य को पूरा करने में आपको इस गोचर के दौरान समस्या आएगी। और यहाँ पर अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो भी आप 1 महीने के इस गोचर के समय आप रुक जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर अनुकूल परिणाम नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए उपाय है कि सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करिए और गायत्री मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है सिंह राशि। सिंह राशि में देखें तो सूर्य प्रथम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपके लग्नेश है, लगन के स्वामी है, वो तीसरे भाव में है। तो वैसे तो यहाँ पर अगर सूर्य अच्छी स्थिति में होते तो ऊर्जा से भरे होते, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको ऊर्जा की कमी, क्योंकि सूर्य नीच राशि में है तो ऊर्जा की थोड़ी कमी महसूस करेंगे। सफलता के लिए आप पूरी तरीके से अपना प्रयत्न करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको सफलता जो सफलता आप चाहते हैं, जो कार्य चाहते हैं, वो आपका पूर्ण ना हो पाए। तो आपको कुछ तनाव भी इस समय रह सकता है। आप छोटे भाई बहनों की मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि उनसे संबंध में आपके मनमुटाव स्थिति आ सकती है। इसलिए अहंकार की भी आपकी यहाँ पर अधिकता दिखेगी और कार्यस्थल पर भी आपको कहीं ना कहीं तनावपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ेगा। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं कहेंगे, ना उनके मन में आपके प्रति बहुत सकारात्मक रवैया नहीं रहेगा। प्रतिष्ठा आपको बनाने के लिए बहुत अपने कार्यस्थल पर भी अपने को बहुत लड़ाई लड़नी होगी। कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा आपको प्रदर्शित करने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए आपको अपनी क्षमता को प्रदर्शित करना पड़ेगा। और अगर आप देखा जाए तो प्रतिस्पर्धाओं में आपको यहाँ पर चुनौतियाँ मिल सकती हैं, और जितना आपने सोचा होगा कि अगर प्रतियोगिता परीक्षा में आप हैं कि इतना आपको प्रतिस्पर्धा मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा ही आपको प्रतिस्पर्धा प्राप्त होगी। शरीर में यहाँ पर दर्द और यहाँ पर कंधे का दर्द, कहीं ना कहीं पर आपको मांसपेशियों का दर्द इस समय आपको मिल सकता है। और साथ ही आपको अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं पराक्रम, साहस की कमी आपको यहाँ पर दिखेगी। राशियों और आपके लिए उपाय है कि आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है, और साथ ही साथ आपको सूर्य को आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आपको करना है। राशियों के क्रम में 6ठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए देखें तो सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव आपका संचित धन कहा जाता है, वाणी का, आपके घर का कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं घर का भाव, तो इस भाव में गोचर करने से तो द्वादशेश जो होते हैं वो कहीं भी संचरण करते हैं तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। तो इस गोचर के दौरान आपको खर्च आपके अत्यधिक होंगे, आपका खर्च अत्यधिक आपका होगा। आप हर चीज़ का इस गोचर के दौरान व्यय करेंगे, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका पराक्रम हो, चाहे आपकी आँख हो, चाहे आपका
हड्डियाँ हों, हर चीज़ का आप उपभोग ज़्यादा करेंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप खर्च बहुत कम करें, क्योंकि ये 1 महीना आपके आगे के 6 महीनों को ख़राब कर देगा। अगर कानूनन कोई चीज़ चल रही है उसको आपको रोक देना है, अभी उसमें नहीं पड़ना है। हाँ, यहाँ पर आप ये मल्टीनेशनल कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ही पॉजिटिव है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। वाणी पे कंट्रोल रखिए, वाणी का प्रयोग अत्यधिक मत करिए, क्योंकि वाणी कहीं ना कहीं हर कार्यों को बिगाड़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी छवि भी खराब हो सकती है, अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इसके ऊपर आप ध्यान रखिए। और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना यहाँ पर कर सकता है। आपकी आँख पे प्रभाव हो सकता है, आपकी आंतों से संबंधित आपको बुखार की समस्या आपको हो सकती है और हड्डियों से संबंधित, तो इसलिए आपको खान पान में बहुत संतुलित रहने की आवश्यकता है। और यात्रा से बचें और परिवार के साथ आपके वाणी पर ही कंट्रोल रखेंगे तो परिवार भी आराम से चलेगा, वरना परिवार में भी कहीं ना कहीं कलह की संभावना आ सकती है। यहाँ पर उपाय आपके लिए, सूर्य को 3 बार आप अर्घ्य प्रदान करिए और रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करिए। राशियों के क्रम में 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव का स्वामी है और ये अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों, 11वें आय का स्वामी जो है वो अपनी राशि में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने व्यक्तित्व के विषय में व्यक्तित्व को संवारने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पर लेकिन आपको बता दें कि आपको नहीं समझ में आएगा, पर आपका जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपका बाहरी आवरण है, उसको देख के हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं आएगा कि आप अहंकार की भावना से ग्रसित हैं। तो इस पर आप ध्यान रखिए। वाणी पे फिर कह दें कि कंट्रोल रखिए, क्योंकि वाणी ही सब कार्यों को बिगाड़ेगी। आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर दिखेगी। निर्णय लेते समय आप भ्रमित रहेंगे। आपके जो पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ पर आपके उन लोगों से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति रहेगी। इसलिए कोई बात को छुपाए ना, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, कोई बात को छुपाए ना, हर बात को अपनी बताएं। जो परेशानियां उनके साथ शेयर करें और कहीं ना कहीं आप लोगों पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो कहीं ना कहीं गलत होगा। और अगर आप अपने जीवन साथी पर हावी होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए कष्टकारी स्थिति दिख रही है। आप कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र की बात करी जाए तो कार्यक्षेत्र में भी आपको जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके सामने अपने कार्य को लाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए आप कार्य को पूरी ईमानदारी से करें। हर ईमानदारी से जैसे आप काम को करेंगे तो आपको क्रेडिट अवश्य मिलेगा। उपाय के तौर पे यहाँ पर देखें तो आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय शोध का पाठ करना है। राशियों के क्रम में 8वीं राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य 10वें भाव के स्वामी होते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा कार्यस्थल के स्वामी हैं और 12वें भाव में गोचर करेंगे, जो कहीं ना कहीं व्यय का भाव है, वहाँ पर ये गोचर करेंगे। तो यहाँ पर कहीं व्यक्तिगत जीवन में और कार्यस्थल में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा होगा, वो तनाव मुक्त काम कर सकते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ परेशानी का समय दिख रहा है। उन्हें वरिष्ठों से अपने जो सीनियर्स होंगे उनसे लगातार उन्हें डांट मिलेगी, उनका अपमान किया जा सकता है और हो सकता है कि आपकी नौकरी में भी कुछ परेशानी आ जाए। इसका आपको ध्यान रखना है। तो पेशेवर जीवन में आप बिल्कुल सतर्क रहें। राजनीति में किसी भी तरीके की राजनीति से बचें, चाहे वो कार्यालय में हो और चाहे वो घर में हो, किसी भी तरीके की राजनीति से आपको बचना है। विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये गोचर अच्छा समय लेके आया है। काम धीमी गति से होगा लेकिन अच्छा फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। और ज़्यादा दूरी की यात्रा ना करें, यात्रा बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं दिख रही है, बहुत फ़ायदेमंद यहाँ पर यात्रा नहीं होगी। और यहाँ पर आपका व्यय कार्य क्षेत्र पर बढ़ जाएगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी आए हैं 12वें भाव में। तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित जो खर्चे हैं तो उनको प्लान करके खर्च करिएगा। ऐसा ना हो कि इस 1 महीने में आपका जितना भी आप उसमें लगाएं तो वो चला ही जाए, वापस ना आए। आपके लिए
उपाय है कि आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और गायत्री मंत्र का जाप करना है 108 बार। राशियों के क्रम में नवी राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें घर का स्वामी है, जो आय और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो जो वित्तीय मामलों में अस्थिरता का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। पिता के साथ भी दिक्कतें यहाँ पर दिख रही हैं कि पिता के साथ भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, छोटा मोटा रोग उन्हें भी हो सकता है। और छात्रों को भी अपने विषयों को पूरा करने में मुश्किल का यहाँ सामना करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अनुकूल समय नहीं है। विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय नहीं है, 1 महीने का समय निकल जाने दें। और पिता का विशेष ध्यान रखें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी भी कार्य पर जाएं तो पिता के चरण छू के जाएं। और कहीं आपको यहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा फ़ायदा वहाँ पर मिल सकता है। और आय के लिए आप गलत चीज़ों पे ना पड़िए कि अगर आय जल्दी प्राप्त करने के लिए आप किसी गलत जगह पे जाएंगे तो वो आपके लिए भविष्य के लिए वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपके धनु राशि वाले हैं तो धनु राशि वालों को कहीं ना कहीं पर वैसे ही धनु राशि के लोग जो हैं इस समय शनि की 7.5 से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य भी ग्रसित है, तो इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके लिए उपाय है कि आपको सूर्य को 3 बार अर्घ्य प्रदान करना है और साथ ही आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना और साथ ही ओम आंग आदित्याय नमः का आपको नित्य जाप करना है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है शनिदेव की मकर राशि। मकर राशि को अगर हम देखें तो मकर राशि में ये कहीं ना कहीं पर दसम भाव अष्टमेश होते हैं और ये 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो कहीं ना कहीं संघर्ष को दिखाता है, आपके छिपे हुए जितनी भी चीज़ें हैं, छिपे हुए ज्ञान हो, छिपे हुए रिश्ते हों, कहीं ना कहीं कानूनी समस्याएं हों, उनको ये दिखाते हैं। तो यहाँ पर और वो 10वें भाव में कार्य क्षेत्र के भाव में मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव में ये यहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में परेशानियाँ ये लेके आएंगे। आपके अष्टमेश होके तो यहाँ पर जो क्योंकि अष्टम भाव बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता है, और जब उसके आपके ऐसी जगह पर गोचर करते हैं जहाँ पे नाम प्रसिद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा का जो भाव है, तो कुछ ना कुछ समस्याएं बिल्कुल होती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, फल आपको कम प्राप्त होगा। व्यवसाय में भी असफलता यहाँ पर दिख रही है, कठिनाइयाँ कुछ आ सकती हैं। और बॉस के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रह सकते, इसलिए उनसे बात करने में अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल रखना है, टिप्पणियों पर से बचना है। मेन आपको अपने नौकरी को बहुत ही ईमानदारी से करना है। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि थोड़ा सा वहाँ उनको बीमारी हो सकती है। और कहीं आपके कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं गलत है और तो वो सामने आ सकते हैं, इस पर भी आप ध्यान रखिए। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे थोड़ा परेशानी यहाँ पर दिख रही है। तो सरकारी क्षेत्र के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं है। और विवाहित लोगों की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर अहंकार की जो भावना है वो सारा जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित करेगी। आर्थिक नुकसान भी यहाँ पर दिख रहा है, तो बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाएगा आपके लिए। ये भी एक राशि ऐसी है जो शनि की 7.5 से पीड़ित है वैसे भी, और सूर्य का नीच राशि में जाना थोड़ा सा कष्टकारी है आपके लिए। उपाय है सूर्य को 3 बार अर्घ्य अवश्य प्रदान करें और आंग आदित्याय नमः इसका 108 बार आप नित्य जाप करें। राशियों के क्रम में 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर देखें तो सूर्य 9वें घर का स्वामी है। जो सूर्य है वो 7वें भाव का स्वामी है और 9वें घर में ये गोचर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो 9वां घर है वो कर्म धर्म का है, पिता का भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको अहंकारी बर्ताव है उसे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। आप में आत्मविश्वास की कमी देखी जा सकती है। विवाहित
जो जातक उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता है। जीवन साथी से हो सकता है कि थोड़ी समय के लिए दूरी बन जाए और तबीयत भी उनकी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए उनका ध्यान रखना, अतिरिक्त ध्यान रखने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। पिता के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं, उनसे तर्क वितर्क करने से बचें, उनसे बात करने में अपनी वाणी को बहुत नियंत्रण में रखें। बच्चों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, इसमें आपको और प्रयास करने की ज़रूरत है। बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है कि आप अधिक प्रयत्न करें, और ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो किसी गलत संगति में ना पड़े। बच्चों के ऊपर ध्यान देना यहाँ पर बहुत कहीं ना कहीं पर आवश्यक है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी दिनचर्या को सुधारने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक चीज़ों को अपनाएं और कहीं ना कहीं ध्यान, योग, मेडिटेशन का कहीं ना कहीं प्रयोग करें, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत, जो कुंभ राशि वाले हैं इस समय मानसिक तनाव अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको कहीं ना कहीं योग, अध्यात्म के क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा, भगवान की शरण में रहना पड़ेगा, तभी आपको थोड़ा इस समय से आप निकल पाएंगे। तो यहाँ पर मेन जो है समस्या वो यहाँ पर जीवन साथी के स्वास्थ्य और बिजनेस से संबंधित लोगों के लिए थोड़ी सी समस्या आ रही है। भाग्य का साथ भी कम मिलेगा, बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। राशियों के क्रम में और आपके लिए उपाय, सूर्य को 3 बार अर्घ प्रदान करें और साथ ही साथ आप रविवार के दिन आप गेहूं गुड़ का दान कर सकते हैं। राशियों के क्रम में 12वीं राशि है और अंतिम राशि जिसे कहा जाता है वो मीन राशि है। मीन राशि के जातकों के लिए अगर हम देखें तो सूर्य 6ठे घर का स्वामी है और 8वें घर में इसका गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर 6ठे भाव का स्वामी 8वें भाव में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल नहीं कहा जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये बन जाती है कि आपका विपरीत राजयोग की स्थिति हो सकती है कि आपको बहुत कष्ट मिले, आपको बहुत समस्याएं मिले, आपका लग्नेश उस समय अच्छे उसमें हो, तब भी तो आपको कुछ सफलता मिल सकती है, उसे कुछ कहा जाएगा। क्योंकि जो विपरीत राजयोग जिसको हम कह रहे हैं, जो बना रहा है वो ग्रह खुद ही अपने आप में कमज़ोर है, तो वो क्या बहुत अच्छा देगा। और क्योंकि अष्टम भाव में है तो ऐसी जगह पर है जो अनिश्चितताओं का भाव है, एक छुपी हुई चीज़ों का भाव है, तो बहुत अच्छा भाव जिसे नहीं कहा जाता है। तो बहुत अच्छा समय नहीं है। बाधाएं, अत्यधिक बाधाएं आपके आएंगी, मानसिक तनाव अत्यधिक मिलेगा आपको। जीवन शैली में सुधार की बहुत आवश्यकता है। विरोधी आप पर सक्रिय होंगे, इसे संभाल के रहें। और आपको जो भोजन के प्रति बहुत ही संभल के करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाचन और आंत संबंधित यहाँ रोग आपको दिख रहे हैं। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और इस समय आप खर्च भी बहुत करेंगे, खर्च को भी ध्यान रखें। और वित्तीय स्थिति को, क्योंकि ये 1 महीने का खर्च होगा, आपकी वित्तीय स्थिति को कहीं ना कहीं पर वो परेशान कर सकता है। आप इस समय अपनी जिम्मेदारियों से बचेंगे, जिम्मेदारियों से जाएंगे। कार्यक्षेत्र में भी आपको वरिष्ठों का कहीं ना कहीं से मतभेद होगा, आपको बहुत सम्मान प्राप्त नहीं होगा। आपके पेट से संबंधित यहाँ पर रोग बिल्कुल दिख रहे हैं, हड्डियों से संबंधित रोग यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके लिए उपाय, सूर्य को 3 बार अर्घ अवश्य प्रदान करें और साथ ही आप आदित्य हृदय शोध इसका पाठ आप अवश्य करें। तो मित्रों, ये थी एक छोटी सी चर्चा सूर्य ग्रह के तुला राशि में गोचर के विषय में। मित्रों, जो सूर्य देव हैं कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में हैं, हमारे आत्मा के कारक हैं, हमारे राजा हैं, ग्रहों के राजा जो कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में हैं, तो थोड़ी समस्या आएंगी। लेकिन मित्रों, 1 महीने का ये गोचर है, इसको आराम से निकल जाने दीजिए। आदित्य भगवान सूर्य देव की शरण में रहिए। उनके सबसे अच्छा उपाय जो है वो यही है कि सूर्य को 3 बार आप अर्घ अवश्य प्रदान करें और साथ ही साथ आदित्य हृदय शोध, ये एक ऐसा पाठ है जिसको करने से मैंने खुद भी देखा है कि बहुत चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक होती हैं। तो मित्रों, आप जो ये गोचर है इसमें आपको जो उपाय बताए गए उनको आप करके अपने इस गोचर का लाभ उठाएं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। आने वाले एपिसोड में मैं लेके आऊँगी और भी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।